अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब सीखें इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि आप किस मौजू पर और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और किस तरह आप इस चीज़ का इंतखाब करें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए, कुछ ऐसे गुर बताए हैं कि आपको वीडियो बनाने के हवाले से और वीडियो के टॉपिक के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज इस दूसरी वीडियो में हम यूट्यूब को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम जो जाहिर बात है यूट्यूब का चैनल बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने अपना जीमेल का अकाउंट बनाना है, ईमेल बनाना है जीमेल पर। ठीक है, तो वो कैसे बनाना है आपका, वो भी इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मैं आपको चंद तरीका बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जीमेल लिखना है, ठीक है ना, और क्रिएट यूर गूगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है आपने, या लिख दें यहाँ पर आप जो भी आपने नाम रखना है वैसे अपना नाम लिख लें, जो भी या जो आपके चैनल का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख लें। मैं मसलन लिख लेता हूँ ETO, ठीक है, और सीखो, ठीक है, और ETO कोशिश करता हूँ कि ETO ही बन जाए। पासवर्ड यहाँ पर आपने पासवर्ड लिख देना है और यहाँ पर आपने वो अपना जो ईमेल आप बनाना चाहते हैं वो लिख देना है, ठीक है ना। तो ये मैं अभी चेक करता हूँ कि ये है या नहीं, अवेलेबल हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ये बता देगा, ठीक है ना। तो कहता है, ये देखिए रेड हो गया, ये कह रहा है कि ETO के नाम से अवेलेबल नहीं है, कहता है कम से कम 6 होने चाहिए। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ ETO सीखो, ठीक है, ETO सीखो @gmail.com, ठीक है। अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो ये हमारा ईमेल बन गया है। यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आपने देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद ये आपका अकाउंट इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने YouTube पे चले जाना है, ठीक है। जब आप YouTube पे जाएंगे अपने उस अकाउंट से लॉगिन होने के बाद, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ ना यूर चैनल। हो सकता है कि आपके पास यूर चैनल ना लिखा हुआ हो, यहाँ पर लिखा हो क्रिएट यूर चैनल, या लिखा हुआ भी हो तो आप इस पर यूर चैनल पर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी इस वक्त इस ईमेल पर अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए ये अकाउंट यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है, वरना यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट यूर चैनल। तो क्रिएट यूर चैनल पर आपने क्लिक करके आपने अपना चैनल जो है वो बना लेना है, ठीक है। उसका जो भी नाम आपने रखना है, बनाने के बाद आपके सामने इस तरह का चैनल आ जाएगा, बन जाएगा और बिल्कुल खाली होगा। अभी इस पर वीडियो है ना, कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ पर जाने के बाद YouTube स्टूडियो में चले जाना है, ठीक है। YouTube स्टूडियो पे जब आप जाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा सेटिंग पे क्लिक करना है आपने और ये सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। देखिए इसमें बहुत सारी सेटिंग है, जर्नल है, चैनल है, अपलोड डिफॉल्ट है, परमिशन है, कम्युनिटी है, ठीक है ना। जर्नल में यहाँ पर है कि आप करेंसी सिलेक्ट कर लें, US डॉलर या जो भी, इसका इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको इसी तरह रहने दें, आप पाकिस्तानी रुपए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने आ जाना है चैनल पर, ठीक है। चैनल पे आके अब देखें ये बेसिक इन्फो है, एडवांस सेटिंग है, ब्रांडिंग है और फर्दर, ठीक है ना, सेटिंग वगैरह है। तो बेसिक सेटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये कीवर्ड लिखा हुआ है, कीवर्ड यानी आपके चैनल के कुछ ऐसे चैनल, जिस टॉपिक पे आपने चैनल बनाया है उससे मुताल्लिक कुछ अल्फाज आपने यहाँ पर लिखने हैं। एक लफ्ज़ लिखकर, मसलन मैं ETO लिखता हूँ, ETO, और इंटर आपने दबा देना है, तो ये देखें हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोई 5-6 या जितने भी आप लिखना चाहें कि ताकि जब कोई सर्च करे तो आपका चैनल सामने आ जाए। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड आपने लिख देने हैं। नीचे कंट्री है, कंट्री में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने चले जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपने जाकर यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं कि आया आपका चैनल बच्चों से मुताल्लिक है। अगर बच्चों से मुताल्लिक वीडियोज़ हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आपका चैनल बच्चों से मुताल्लिक नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और ज़्यादातर बच्चों से मुताल्लिक ज़ाहिर नहीं होता तो नो पे ही आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है।
और उसके बाद नीचे ये फिलहाल ये जो सेटिंग्स हैं इनको छोड़ दें, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, मैं बताता हूँ बाद में। उसके बाद ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में क्या है, आपने एक छोटी सी पिक्चर जो है वो यहाँ पर लगानी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है ETOC को, तो PNG फॉर्मेट की तस्वीर यहाँ पर लगा देनी है आपने। ये मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, अपलोड का लिखा हुआ आपके पास आएगा, तो और PNG की छोटी सी तस्वीर लगा देनी है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर लगा, ये ना भी लगाएं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फर्दर, इसके अंदर आपने चले जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह अभी यहाँ पर एनेबल लिखा हुआ है ना, आपके पास ये एनेबल लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पर कुछ और होगा, आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आप अपने वेरीफाई करें अपने अकाउंट को, तो उस पर आपने क्लिक करके आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए ये जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, और फ़ोन नंबर आपने लिखना है, तो फ़ोन नंबर लिखकर आप इंटर करेंगे तो आपके पास उसी वक्त उसी नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, उसमें एक कोड होगा, वो कोड आपने डालना है। जो ही आप कोड डालेंगे तो आपकी ये वाली सेटिंग एनेबल हो जाएगी। पहले ये डिसेबल होती है, ठीक है, जब नया चैनल बना रहे डिसेबल होती है। डिसेबल में ये होता है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, अपनी मर्जी का थंबनेल नहीं लगा सकते। थंबनेल किसे कहते हैं? थंबनेल इसे कहते हैं, देखिए जिन्हें वीडियो जो लोगों को जो सामने वीडियो जब आती है तो उसमें एक सामने जो तस्वीर नज़र आ रही होती है अपनी मर्जी की, ये हमने सारी अपनी मर्जी की लगाई हुई हैं। वैसे अगर ये थंबनेल नहीं लगाएंगे आप तो YouTube खुद से ही कहीं से आपकी वीडियोस के बीच में से कोई तस्वीर लगा देगा। तो आप अगर अब ये थंबनेल इसे कहते हैं कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, कि जब लोगों को हमारी वीडियो नजर आए तो किस तरह की तस्वीर उनको नजर आए, इसे थंबनेल कहते हैं। तो ये जब तक आप अपने चैनल को उसमें अपना नंबर देकर वेरीफाई नहीं करेंगे यहाँ पर, तो उस वक्त तक आप अपनी मर्जी का थंबनेल नहीं लगा सकते। कस्टम थंबनेल तभी लग सकता है। तो यहाँ पर ये डिसेबल होगा, आपने क्लिक करके उसे वेरीफाई करना है, नंबर देना है, और ये एनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कस्टमाइज योर चैनल, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी देखें यहाँ पर ये चीजें शो हो रही हैं, ये आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये ऐड ए सेक्शन, ठीक है ना, ये ऐड ए सेक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर देना है अपलोड वीडियो, ठीक है ना, और फिर इसको डन कर देना है, ठीक है। जब आप इसे डन करेंगे तो ये वाली पट्टी आ जाएगी, ठीक है, ये देखें अपलोड, ठीक है ना। फिर आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जाकर आपने करना है पॉपुलर वीडियो, ठीक है ना। पॉपुलर वीडियो पे आप क्लिक करके इसे डन करेंगे तो ये देखें ये वाली लाइन आ जाएगी पॉपुलर वीडियोस की, ठीक है। फिर आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर करना है क्रिएटेड प्लेलिस्ट, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है और इसे डन कर देना है। जब आप इस पे डन करेंगे तो ये तीसरी क्रिएटेड प्लेलिस्ट की आ जाएगी। तो इस तरह आप अगर मजीद, मैंने 3 किए हुए, आप मजीद चीजें भी इनमें से जो करते जाएंगे तो वो उसकी एक एक लाइन यहाँ पर आती जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आपने चले जाना है जी चैनल के बाद अपलोड डिफॉल्ट पर। अपलोड डिफॉल्ट पर जाकर ये पूछ रहा है कि जिस वक्त हम वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार हर वीडियो में लिखनी होती हैं, तो यहाँ पर आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको हर दफा बार बार लिखनी ना पड़े, ठीक है ना। जिस तरह वीडियो का एक टाइटल होता है, तो आप टाइटल के अंदर यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे वो खुद बहुत आप जब वीडियो अपलोड करेंगे वहां पर आ जाएगी और आपको उस वक्त लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है ना। मसलन डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं कि जी हमारे चैनल पर मुख्तलिफ चीज़ों के ट्यूटोरियल दिए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह भी जितनी लंबी आप लिखें, तो अब ये इसका फायदा ये होगा कि अब वीडियोस के नीचे मुझे हर दफा ये चीज लिखनी नहीं पड़ेगी, हर वीडियो के नीचे ये खुद बहुत ये चीज लिखी हुई आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है आपने, ठीक है ना। जब आप इसे सेव करेंगे तो फिर सेटिंग में आपने चले जाना है। अच्छा, हम थे अपलोड डिफॉल्ट पर। इसी तरह नीचे टैग हैं, ठीक है ना। हर वीडियो के नीचे कुछ टैग लिखने होते हैं। टैग का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कीवर्ड, कुछ ऐसे अल्फाज लिखने होते हैं आपने
कि जब भी कोई वीडियो सर्च करे और उन अल्फाज में से कोई लफ्ज़ लिखे तो आपकी वीडियो भी सामने आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने वैसे तो अब जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर भी आपने हर वीडियो के नीचे उस वीडियो से मुतल्लिका टैग लिखने होते हैं, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं हर बंदे के, हर चैनल के, कि जो आदमी हर वीडियो के नीचे लगाना चाहता है, तो ऐसे टैग जो आप हर वीडियो के नीचे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर पहले से लिख के रख दें। तो आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे ये टैग खुद बहुत लिखे हुए आएंगे, और बाकी मजीद जो आपने लिखनी हुए तो उस वक्त आप लिखेंगे। मसलन मेरे चैनल का नाम ETO है तो मैंने ETO सीखो, ठीक है ना, कोर्सेज, ठीक है, एवरीथिंग ऑनलाइन सीखो, लर्निंग, ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह। तो ये चंद एक टैग ऐसे हैं कि जो मैं चाहता हूं कि मेरी हर वीडियो के नीचे होने चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब ये हर वीडियो के नीचे खुद बहुत आएंगे, और मजीद वीडियो जिस टॉपिक पे होगी उससे मुतल्लिका मजीद टैग में उसी वक्त लिख दिया करूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है परमिशन। इसमें देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें यह है कि आप अपने चैनल का जो लोगो वगैरह है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। व्यू जर्नल अकाउंट, मैनेज परमिशन, बल्कि इसको मेरे ख्याल में आप रहने दें। आप यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह यहाँ पर है, इसको आप रहने दें। आगे आ जाते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में कुछ चीज़ें होती हैं, इनको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस के नीचे कोई कमेंट ना करे तो आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हैं। डिसेबल कमेंट करेंगे तो कोई भी आपकी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। और अलाउ पे रखेंगे तो हर बंदा आपके नीचे कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकेगा। तो ये चंद एक सेटिंग आपने करनी है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका चैनल जो है रेडी हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। चैनल में जाएंगे और एडवांस सेटिंग में जाएंगे और YouTube अकाउंट में जाएंगे आप, ठीक है। YouTube अकाउंट में जाने के बाद आपने यहाँ पर देखें चेंज एडिट ऑन गूगल, यहाँ पर यानी आपका जो लोगो है ये आपने लगाना है। तो यहाँ पर आपने जाना है एडिट ऑन गूगल पर, और यहाँ पर जाकर ये आपका लोगो आ गया। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने लोगो लगाना है वो लगाएंगे, और इस तरीके से आपका लोगो लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये आपके चैनल का नाम है। यहाँ से मेरे चैनल का नाम है ETO सीखो, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने चैनल का नाम भी शुरू में अगर आपने रखा था, बाद में आपको ख्याल आया कि मैंने चेंज करना है, तो इस तरीके से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। चूंकि मैंने चेंज करना इसलिए मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ से आप अपने चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। एडवांस चैनल सेटिंग, इसमें देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये वही कीवर्ड हैं जो पीछे मैंने आपको बताए थे, वहाँ पर लिखे थे। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, इनको लिखने की या इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ये है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल, यानी आपके चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आया वो लोगों को नजर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, जिस तरह, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पता चल रहा, किसी को ये नहीं पता चला, ना पता चले कि मेरे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो आप यहाँ से डू नॉट डिस्प्ले पे क्लिक करके सेव करेंगे, तो किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि आपके चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, ठीक है। और अगर आप डिस्प्ले पे करके सेव करेंगे तो फिर लोगों को नजर आएगा कि आपके चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक सेटिंग थी, इसको आप कर लें, और इसके बाद आगे मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करने का तरीका और ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको, आगे काम करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।